नफरत बुरी है, नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में जो खालिस है निकालो इसे। न मेरा न तेरा न इसका न उसका, ये वतन सबका है यारों संभालो इसे। जय हिंद साथियों, सौरभ सोशलिस्ट आज आप लोगों के बीच में बात करूंगा लोकतंत्र के सबसे खूबसूरत पर्व गणतंत्र दिवस की। एक ऐसा पर्व जिसको पूरा भारतवर्ष किसी भी जात धर्म मजहब का क्यों न हो बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मना रहा है। आज ही के दिन हमारा देश अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद हुआ था। अगर यह कहा जाए कि हमारा देश सिर्फ अंग्रेजों का गुलाम रहा तो कुछ लोगों का मानना होगा हाँ और कुछ लोगों का मानना होगा नहीं, लेकिन मेरा मानना है साथियों नहीं, क्योंकि सन 1600 ही ईस्वी से हमारा देश कभी डच, कभी पुर्तगाल, कभी फ्रांसीसी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम रहा। एक छोटी सी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आती है, व्यापार करने के लिए आती है साथियों, लेकिन वह देखती है यहाँ पर यह देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है, राजा रजवाड़ों का देश है, अलग अलग जात धर्म मजहब के लोग रहते हैं और आपस में भिड़ा करके राज करना लगती है। राज करते करते साथियों इतना ज्यादा खंगाल डालती है, यह देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, सब कुछ लूट लेती है। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद 1857 में साथियों जानते हैं क्या होता है? हमारे देश के जवानों ने शहीद होना अच्छा समझा गुलाम होने से। हमारे के लिए, हमारे और आपके लिए कि हम आप स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्र भारत में सांसें ले सके। कुछ लोग साथियों हमारे देश को जाति धर्म मजहब में बांटने का काम करते हैं। उनके लिए बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्या बनाने आए थे, क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे अच्छी जात तो उन परिंदों की है जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। साथियों मानव की सिर्फ एक ही जात होती है, मानवता। मानवता मेरी जात है और इंसानियत मेरा धर्म। मानवता से बड़ी कोई जात नहीं और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। किसी ने ठीक ही कहा है, किसी भी कार्य को करने के लिए भूत की अनुभूत, वर्तमान का ज्ञान और भविष्य का सपना, इन तीन बातों को लेकर चलेंगे तभी एक सशक्त राष्ट्र के नवनिर्माण की आधारशिला को रखा जाए। लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत दस्तावेज संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जिससे यह देश चलता है, जिसमें स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है, एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना की गई है। देश के संविधान को बनाने में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथियों हम और आप यह जो आजादी का महापर्व मना रहे हैं, अगर इसमें सैनिकों का जिक्र न हो तो यह उनके साथ नाइंसाफी होगी। चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे वह सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियां हो, जहां पर -40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी हमारे देश के जवान खड़े हैं, जहां पर साथियों अगर आंख से आंसू भी गिरे वह भी बर्फ बन जाता है। ऐसी भी स्थिति में हमारे देश के जवान चट्टान की तरह देश की सरहद की रक्षा कर रहे हैं। किसके लिए? हमारे और आपके लिए, कि हम और आप घर में चैन की नींद सो सके। उनके लिए सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूंगा, आजादी की कभी शाम होने नहीं देंगे, आजादी की कभी शाम होने नहीं देंगे, शहीदों की शहादत को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बचा रहा जो लहू का एक बूंद भी कतरा मेरी बदन में, बचा रहा लहू का जो एक बूंद भी कतरा मेरी बदन में, मां भारती के आंचल को कभी नीलाम नहीं होने देंगे। पूरे देशवासियों की तरफ से उन शहीद जवानों को जय हिंद कहता हूं। साथियों आज हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। हमारे देश में साथियों भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ इतना है जैसे मकान का निर्माण नीचे से ऊपर की तरफ होता है लेकिन उसकी रंगाई पुताई ऊपर से नीचे की तरफ होती है, उसी तरीके से हमारे देश में भ्रष्टाचार पहले उच्च पद पर बैठे हुए पदाधिकारी करते हैं, उसके बाद उसके नीचे पद वाले पदाधिकारी इस गंदे काम को अंजाम दे रहे हैं। भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है जानते हैं? भ्रष्टाचार का अर्थ होता है भ्रष्ट आचरण, अर्थात नैतिकता एवं कानून के विरुद्ध आचरण। जिस व्यक्ति के अंदर न तो अंदर की लज्जा होती है, न तो बाहर से किसी का भय होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में जघन्य से जघन्य घोर पाप कर सकता है, यहां तक कि वह मानवता को भी कलंकित कर सकता है। झोपड़ियों की राजमहल से जब तक दूरी है, सच यही है यारों, आजादी तब तक अधूरी है। अंत में बस यही कहूंगा, बच्चे, महिलाओं, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करिएगा। ये हमारे देश की आन है, जान है, शान है, स्वाभिमान है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही वीडियो सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।